हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ा रहा था, मैं आपके हिंदी के जो प्रमुख लेखक हैं उन लेखकों के बारे में पढ़ा रहा था। और मैंने आपको कल जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपको कौन, सुमित्रा नंदन पंत। और आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, मंगलेश डबराल। तो आज हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो आपके प्रमुख व्यक्ति हैं। और इनका गांव क्या है, उत्तराखंड। इनका जो गांव है उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड के टिहरी में इनका गांव है। और मुझे लगता है कि जो आपके उत्तराखंड के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, जो उत्तराखंड से संबंधित जो लेखक हैं उनको क्या किया, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर दीजिएगा, याद कर दीजिएगा, ताकि वहां से अगर क्वेश्चन बनते भी हैं तो आप आसानी से उसको क्या, एग्जाम में कर पाओ। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो लेखक आपके, वो है कौन, आपके मंगलेश डबराल। सुना होगा आपने मंगलेश डबराल। बहुत बार क्या बनते हैं, मंगलेश डबराल जैसे क्या बनते हैं, बहुत बार क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। और इनके बारे में बहुत सारे क्या, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये प्रमुख काव्य संग्रह, प्रमुख गद्य संग्रह हैं, इनके बारे में क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सबसे पहले अगर जो मंगलेश डबराल जी हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपका कब, जन्म हुआ था 16 मई 1948 को काफल पानी गांव टिहरी। हुआ था 16 मई 1948 को काफल पानी गांव टिहरी में किसका जन्म हुआ था, आपका मंगलेश डबराल जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है ना। और इनके जो पिता का नाम था वो था क्या, मितानंद डबराल। क्या पिताजी का नाम क्या था, मितानंद डबराल। बहुत बार क्वेश्चन आता है, पिता का नाम था क्या, मितानंद डबराल। मंगलेश डबराल के पिताजी का नाम था क्या, मितानंद डबराल। जब पिताजी का नाम मितानंद डबराल, तो माता जी का नाम था क्या, सतेश्वरी देवी। माता जी का नाम क्या था, सतेश्वरी देवी। ठीक। तो आपने देखा, हम पढ़ रहे मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म हुआ 16 में काफल पानी गांव टिहरी। पिता का नाम मितानंद डबराल और माता का नाम सतेश्वरी देवी। ठीक है ना। अब आपको पता कि दिल्ली में जो दिल्ली में हिंदी पैट्रियार्क प्रतिपक्ष और आसपास की पत्रिका में क्या किया था, इन्होंने काम किया था। क्या, हिंदी पैट्रियार्क प्रतिपक्ष, दिल्ली में क्या, कहां पर, दिल्ली में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, दिल्ली में हिंदी पैट्रियार्क, दिल्ली में क्या, हिंदी पैट्रियार्क और प्रतिपक्ष और आसपास, प्रतिपक्ष और आसपास की पत्रिका में क्या किया था, इन्होंने काम किया था। पत्रिका में क्या किया था इन्होंने, काम किया। दिल्ली में हिंदी पैट्रियार्क प्रतिपक्ष और आसपास की पत्रिका में क्या किया था इन्होंने, काम किया था। किसने, मंगलेश डबराल जी ने। ठीक। और भोपाल का एक था भारतीय भवन से संपादित होने वाला पूर्वाग्रह में क्या रहती है, सहायक संपादक रहते। कौन, भोपाल के भारतीय भवन से। क्वेश्चन आता, बहुत बार आता है, भोपाल का भारतीय भवन, भोपाल के भारतीय भवन से एक क्या कहा मैंने, प्रकाशन होता है। भोपाल के भारतीय भवन से मैंने कहा एक संपादित होता है एक पत्र जिसका नाम है क्या, पूर्वाग्रह। क्या, भोपाल के भारतीय भवन से एक पत्र प्रकाशित होता है जिसका नाम है क्या, पूर्वाग्रह। भोपाल के भारतीय भवन से एक पत्र प्रकाशित होता है क्या, पूर्वाग्रह। इसके क्या रहते हैं, सहायक संपादक रहे थे, सहायक संपादक रहे। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह का संपादन किसने किया, किसने किया था, तो किसने किया था, आपका मंगलेश डबराल जी ने। ठीक है ना। और 1983 में इन्होंने जनसत्ता अखबार का क्या किया था, संपादन किया था। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, 1983 में, 1983 में जनसत्ता, जनसत्ता अखबार का क्या किया था, संपादन किया। 1983 में जनसत्ता अखबार का संपादन किसने किया था, तो ये भी किया था आपका किसने, मंगलेश डबराल जी ने। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो मंगलेश डबराल जी थे, इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला था। ठीक, साहित्य अकादमी मिला था इन्हें सन 2000 में। कब मिला था, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी मिला था कब, सन 2000 में। और किसके लिए मिला था, हम जो देखते हैं। क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी किसके लिए मिला था, तो साहित्य अकादमी मिला था इनको किसके लिए, हम जो देखते हैं। और तमाम प्रकार के इनके बहुत सारे क्या, इनके काव्य संग्रह हैं। इन काव्य संग्रह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
तो मंगलेश डबराल जी के अब देखेंगे हम क्या, काव्य संग्रह। ठीक, काव्य संग्रह इनकी क्या है, बहुत सारे हैं, किसके, मंगलेश डबराल जी के। पहाड़ पर लालटेन हुआ आपका, घर का रास्ता हुआ, हम जो देखते हैं, ये अभी बताया मैंने, नए युग का शत्रु, ठीक है ना, पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये अभी मैंने बता दिया आपका, नए युग का शत्रु, नए युग का शत्रु, बहुत बार क्वेश्चन बन सकते इसके हैं। और आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है, ठीक है ना, आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह में। तो ये सभी आपके जो क्या है, काव्य संग्रह है, किसके, आपके किसके हैं, मंगलेश डबराल जी के, ठीक है ना। अब आपको पता है इनका एक प्रमुख क्या है, यात्रा वृत्तांत, एक प्रमुख यात्रा वृत्तांत है इनका, एक प्रमुख यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत है आपका क्या, एक बार अयोवा, बहुत बार आता है, एक बार अयोवा, एक बार अयोवा। प्रमुख यात्रा वृत्तांत किसका, आपका, तो किसका, आपका मंगलेश डबराल जी का, ठीक है ना। अब इनके क्या है, जो आपके प्रमुख क्या है, गद्य संग्रह, क्या, गद्य संग्रह। तो गद्य संग्रह इनके प्रमुख है, एक है लेखक की रोटी, और दूसरा है क्या, कवि का अकेलापन, ठीक है ना, गद्य संग्रह, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ये किसका, आपके सभी, ये मंगलेश डबराल जी का, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया है, इसके साथ गद्य संग्रह के साथ इन्होंने क्या, पटकथा लेखन भी किया, क्या, पटकथा लेखन, पटकथा लेखन। और पटकथा लेखन के बारे में आपको पता है, इन्होंने क्या, नागार्जुन, निर्मल वर्मा, महाश्वेता देवी, नागार्जुन, निर्मल वर्मा, नागार्जुन, निर्मल वर्मा, महाश्वेता देवी, नागार्जुन, निर्मल वर्मा, महाश्वेता देवी, यू आर अनंत मूर्ति और गुरु दयाल सिंह, यू आर अनंत मूर्ति, गुरु दयाल सिंह, यू आर अनंत मूर्ति और गुरु दयाल सिंह। तो ये सब पटकथा लेखन किसके, आपके मंगलेश डबराल जी के, ठीक है ना। अब इनको क्या मिले, कुछ प्रमुख पुरस्कार मिले हैं। ओम प्रकाश स्मृति सम्मान मिला इनको कब, 1982 में, पुरस्कार, पुरस्कार पहला मिला ओम प्रकाश स्मृति सम्मान 1982, ओम प्रकाश स्मृति सम्मान मिला इनको कब, 1982 में। और दूसरा मिला श्रीकांत वर्मा सम्मान 1989 में, ठीक है ना। ओम प्रकाश स्मृति पुरस्कार मिला 1982 में, और श्रीकांत वर्मा सम्मान मिला आपको कब, 1989 में। और जो इनकी लास्ट में आपको पता है, इनकी मृत्यु हुई थी 9 दिसंबर 2020 को, ठीक है, मृत्यु 9 दिसंबर 2020 को आपके मंगलेश डबराल जी की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो आपने देखा, हमने पढ़ा किसके बारे में, मंगलेश डबराल जी के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जन्म आपका 16 में 1948 को हुआ था, और मृत्यु हुई थी 9 दिसंबर 1920 को। तो ये था दोस्तों आपका कौन, मंगलेश डबराल। कम था, छोटे लेखक थे, और इनके बारे में बहुत सारी क्या है, जानकारियां हैं। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, साहित्य अकादमी के बारे में देखना है। साहित्य अकादमी मिला था इनको कब, सन 2000 में, किसके लिए मिला था, हम जो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं, थैंक यू।